5-6 घंटे लेट है, 3-4 फिर बच जाएगी, लग रहा है फिर बीमार नहीं पड़ जाऊं, ये भी ध्यान रखना। अभी अब नारे लगाता हूँ, हनुमान जी संघर्ष करो। एक नारा ये भी लगाओ, हनुमान जी आप नींद लो ताकि तबीयत ठीक है। कहीं पता लगेगा कि रथ के अंदर गड़बड़ हो गई चीज। आदमी को नींद भी जरूरी। ये प्रिया सिंह मुझे मिली 20 दिन पहले जब पार्टी ज्वाइन करी, मैंने कहा प्रिया सिंह तुम इतनी, भाई ये तो पूरा शरीर को समय देना पड़ता है, जब जाके जो रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, ये तो शरीर को पूरा टाइम देना। मैंने कहा हम तो कुछ ही टाइम नहीं दे पा रहे, 20-25 साल हो गए संघर्ष करते हुए। लेकिन इच्छा रहती है कि खाना खाने में जो 3 घंटे खराब होते हैं वो नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसी कोई टेबलेट बता दे कि चलते चलते गाड़ी में ले लेते हैं, खाने का काम 3 घंटे बच जाए ताकि और आपका काम कर सके। इतना ज्यादा आप लोगों का जो प्रेम है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा समय आपको कैसे मिले। आज ओसिया के अंदर कोशिश करी, मैंने कहा सुबह 9 बजे उठ गया, मैं 5 बजे सोया था, उठ के मैंने कहा चल दूंगा। उतना मेला हो गया, कई लोग आ गए, बातचीत हुई, 11:30-12 बजे निकले। लेकिन ओसिया में पहुंचते चूंकि इसका नाम सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा है, तो मैंने कहा रथ के अंदर ही चलूंगा पूरे से। अब गांव के गांव आप सब हर जाने, गांव मोहल्ले के अंदर, बाजार के अंदर सब लोग खड़े हैं स्वागत करने के लिए। तो रथ यात्रा का मतलब ये जो रथ के अंदर ही दिखेगा आदमी रथ में है। वैसे तो रोज आप मुझे देखते हो, तो मैं रथ में बैठ के ही आया उस अंदर पूरे टाइम समय लग गया। तो कांग्रेस बीजेपी नेता हुआ आप देखते होंगे, रथ छोटा गाड़ियों में आए, फिर रथ भी साथ आता था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक रथ का जुगाड़ हो पाया मेरा। एक रथ इतना बदमाश है, कभी उसका कुंडा खराब हो जाता, कभी ताला, कभी ऐसे, कभी पंखा पड़ जाता, ऐसे ही मिलते हैं। तो पार्टी किसानों की पार्टी भाई, ये तो कांग्रेस बीजेपी तो है नहीं, हमने राज किया नहीं, हमने राज करने की बात करी राजस्थान के अंदर। लोग कह रहे थे आप कौन सी यात्रा निकाल लो निकाल रहा हूँ यात्रा, आप कौन हेलीकॉप्टर घुमा दिया हेलीकॉप्टर 18 के अंदर, कितने बार हेलीकॉप्टर घुमा दिए। लेकिन ईडी और सीबीआई मेरे घर पे नहीं है। मोदी से मिला हुआ होता और काम करता तो ईडी मेरे पीछे पड़ जाती, और गहलोत से मिला हुआ होता तो उसके बेटे को जोधपुर में नहीं आ रहा था। ये भी आप अच्छी तरीके से, गहलोत यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। गहलोत ने जिन परिवारों को छिलटाया वो तो उनकी गोदी के अंदर बैठे सारे, मैं थोड़ी बैठा हूँ। गहलोत की सरकार कर रही थी, हनुमान बेनीवाल अपने 3 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ खड़ा था कि उस दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाए जो बनना चाहता था, नहीं था। और 18 के 3 एमएलए मेरे चुनाव जीते, तब मैंने कहा कि मैं कहता हूं उस आदमी को सीएम बनाओ तो 3 विधायक साथ लेंगे। आपने अच्छी तरह ये बयान पढ़े होंगे। ये हनुमान बेनीवाल उदार की लड़ाई लड़ने का शौक अगर किसी को, जिस तरह बजरंगबली सीताराम जी की पत्नी थी, लेकिन कूद पड़े बजरंगबली, पड़े कि नहीं पड़े। तो हनुमान बेनीवाल उदार की लड़ाई लेके उन किसान नेताओं के परिवारों में दम नहीं है, उनके बच्चों में दम नहीं है कि किसान को उनकी लड़ाई हनुमान अकेला राजस्थान में पूरे देश के अंदर लड़ रहा है, तो दूसरा को लड़ने वाला है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मुझे लड़ने का शौक है। मैं भी चाहूँ तो सुबह कांग्रेस, शाम को बीजेपी, फिर कांग्रेस में कभी गहलोत, दूसरे दिन पायलट, कभी राहुल, कभी प्रियंका, कभी उसकी बहन, कभी मौसी, कभी भांजा मुझको रोक रहा है। मैं जब चाहूँ जगह फोटो खींचाऊं, जब चाहूँ यात्रा में जाऊँ, टाटा बाय बाय करके चलो, मुझको रोक रहा है। मैं भी जानता हूँ सारी चीजें। मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष था, मेरे पिताजी विधायक थे, साधन संपन्न हुआ, तो वैसे नहीं उठ के आ गया, एकदम से आ गया। भाइयों लड़ाई लड़ी, 13 एमएलए के चुनाव लड़े मेरे परिवार में, 13 7-8 बार जीत गए। लेकिन आपको लगेगा नहीं किसी एमपी के साथ बैठे, एमएलए के साथ बैठे, किसी नेता के साथ लगेगा कि हम हमारे भाई के साथ बैठे, हमारे परिवार का आदि। अगर कोई मदद मांगना आता है, मैं चाहता हूं मेरे घर से कोई खाली नहीं जाए, मैं प्रयास करता हूं, गहलोत से भी लड़ रहा हूं, मोदी से भी लड़ रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली नहीं जाए, उसकी मैं मदद करूं। मैं ऐसे नहीं हूं कि एक दिन आया और 15 दिन गायब, एक दिन आया 6 महीने गायब। मेरे नागौर कल एक नेत्री अचानक उसकी आत्मा जग गई, बोली मैं तो भाजपा में जाऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम्हारे दादाजी तो 40-50 साल भाजपा कर सत्यानाथ जी का फूल करते थे, और तुमने तो बीजेपी के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़ा, क्यों जाओगे? बोले नहीं, हनुमान के काम हो रहे हैं। हनुमान के काम तो वसुंधरा के समय भी हो रहे थे,
लाल बत्ती लगा घूम रहा तो ताली के मुसलमान लाल बत्ती उनके रोकने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ये जो झंडा मैंने दिया ना आपको, सरकार दिल्ली की सरकार झंडे को देखते ही पीछे हट जाती है। RLP का झंडा है वो साइड, लाल कपड़ा दिखाने से रेल रुक जाती है, RLP का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है देश और प्रदेश के। और आपको शायद मुझे लग रहा है आपको पुलिस के 1-2 आदमी यहाँ पसंद नहीं हो, चल नहीं है ना? नहीं है ऐसा। मैं उनका ऐसा इलाज कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखें। मैंने कर दिया। आचार संहिता को 3-4 दिन बाकी है और उसके बाद केस करना है 1 मिनट में। तुम जानते हो क्या होगा, समझ जाओ सारी बात। और मेरी एक आदत है, मैं आधा बुरा काम नहीं करता, मैं पूरा काम करता हूँ। या तो पागल होकर सड़कों में पत्थर फेंकता है या जेल चला जाता है, 2 ही काम करता है। और तीसरा ऊपर जाता है। मेरे से लड़ने वाला मुझे सड़कों में ढंग से लड़ता हुआ अभी तक नहीं दिखा। या तो राजीनामा किया या मेरे पास आया और ये चला गया। मैं तो किसी लड़ने वाले वीर को बनकर था राजस्थान का, और मैं जिसके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए और क्या और मेरी मदद से अगर कोई विधानसभा लोकसभा पहुंच गए और पहुंचने के बाद अगर उन्होंने कह दिया कि हनुमान जी क्या है, वो तो चुनाव आने के पता लग जाएगा। चुनाव में पता लगता है, घोड़े का रेस में पता लगता है, मर्द का लड़ाई में और नेता का चुनाव के अंदर। चुनाव प्रदेश का नौजवान लड़ रहा है, चुनाव प्रदेश का किसान लड़ रहा है। इस बार लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं होगी, लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की होगी। 80 लाख नया वोट है, वो 80 लाख वोट राजस्थान का भविष्य तय करेगा। और 80 लाख वोट कौन है? वो वोट है जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान देखना चाहता है, वो वोट है जो राजस्थान के अंदर किसी अबला की चीख पुकार नहीं सुनना चाहता, वो 80 लाख वोट है जो पेपर लीक नहीं चाहता, वो बिजली माफिया, भू माफिया, खान माफिया नहीं चाहता, वो शांत राजस्थान चाहता है। वो चाहता है कि हमें रोजगार मिले, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, शांति का राज राजस्थान के अंदर हो। और भाइयों 80 लाख जो नया वोट है वो तुम्हारे में ज्यादातर पहला वोट करेंगे। 80 लाख वो और 80 लाख हमें मिले थे 2018 के अंदर, कांग्रेस को 139, बीजेपी को 136 और 80 लाख हम सबको मिले थे। तब हम अलग अलग थे, प्रयास करेंगे एक बार इस बार गठबंधन अगर हमारे छोटे जो दल है राजस्थान के अंदर उनसे गठबंधन हो जाए, नहीं भी होता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता दूं कुछ इलाकों के अंदर अगर हमें लगेगा कि हम बिल्कुल कमजोर स्थिति में और हमारे दूसरे भाई जीत रहे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा राजस्थान 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ आप जाओगे तो ऐसा लगेगा राजस्थान में खड़े हो, कोई मध्य प्रदेश में खड़े हो, उड़ीसा में ऐसा लगेगा आपको, कहाँ खड़े हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और अगर ये लिखा है कि हमें 200 में लड़ना है तो 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे राजस्थान से। भाइयों 70 साल जिस राजस्थान के बारे में चर्चा चलती थी देश के अंदर कि राजस्थान में पार्टी नहीं बन सकती, यहाँ तो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। चर्चा चली देश के अंदर जब सरदार साहब का उपचुनाव हुआ, बल्लभनगर का उपचुनाव हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को 4थे नंबर पर देखा और सरदार साहब का जब 50,000 जो संदेश दिया, चुनाव जल्दी हो गया था और 3 महीने बाद होता, वो सहानुभूति की लहर उस परिवार को मिली थी, वो भी नहीं मिलती। मुझे पूरा भरोसा हो खीमसर ओछा के अंदर अंतर नहीं, खीमसर लोट ओछा भोपालगढ़ बिलाड़ा, हमारी रीति नीति संस्कृति एक है। हम जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसको छोड़ते नहीं और एक बार मन में प्रण कर लेते हैं, वो करके ही मानते हैं। और आपने प्रण कर लिया और 10-5% अगर बचे वो इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता का, लगी आचार संहिता और कूद के आगे। भाई काम आता है, लड़ाई के अंदर आता नहीं आता, कितना भी झगड़ा हो और भाई पे कोई आप उठा दूसरा भाई कहता है नहीं मेरा भाई है, आपका भाई इस प्रदेश को बचाने के लिए लड़ रहा है। ओसिया में कांग्रेस बीजेपी जीत जाएगी, कुछ नहीं होगा, जीतती आ रही है, लेकिन RLP अगर जीतती है मैसेज आएगा देश के अंदर कि ओसिया की सीट पे भी किसान को कब्जा हो गया। ओसिया में नहीं आने पंचायत चुनाव के अंदर 35,000 से ज्यादा वोट ओसिया के अंदर आपने इस पार्टी को दिए। बावड़ी के अंदर जो ओसिया की पंचायतें आती है, भाई राजूराम खोदा तो विद्यालय की राजनीति से आते हैं। राजूराम और ये सब लोग 2 लोग जो हमेशा आपके लिए लड़े, प्रयास किए,
लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको दबाने का काम किया। 2 साल हो गए, अभी वीडियो नहीं लगने देते। ग्राम सेवक ने कितनी अच्छी राजनीति, खींवसर के अंदर आप जाके देखें, कोई खींवसर मांग रही है कहते कि हनुमान जी ये पूछ के काम करते हैं, वोट दिया कि नहीं दिया, मेरे पास बात करना, मुझे तो यही पता है। मैं तो चाहता हूँ मेरे पास आ गया सब वोट देते हैं, नहीं भी आया सब देते हैं। इतना विकास करा दिया खींवसर के अंदर। अब तो स्थिति ये हो गई, सड़कें बनाने की जगह नहीं है, तो मैंने कहा सड़क के ऊपर सड़क बना दूंगा। डबल चुपीटे निकल गई। वो ऐसी फोन करते, चिविंदर फोन करते। एक व्यक्ति आंदोलन का बूम पंजाब के अंदर था, पंजाब के किसानों ने दिल्ली को घेरने की रणनीति बनाई, दिल्ली की ओर बढ़े, अकेले पड़ गए। ज्यादातर जड़ सिख थे, हमारा डीएनए एक है, जड़ सिख जाट विष्णुई ये सब हमारा डीएनए एक है। हरियाणा के किसानों ने कहा कि पंजाब वाले तकलीफ के अंदर है, उठाओ उनका साथ दो। यूपी दिल्ली का किसान साथ आ गया, बॉर्डर रोक लिए गए, लेकिन राजस्थान का बॉर्डर नहीं रुका, दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम नहीं हुआ। और किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, इतनी मदद कर दो, एक नया इतिहास बनेगा। वीर तेजाजी महाराज उसी धरती से आते हैं जिन्होंने गायों के लिए कुर्बानी दे दी, आप हमारे लिए कुर्बानी दो, मोदी को छोड़ो, इस हाईवे को जाम करो। भाइयों एक फुकार भरी, NH जाम कर दिया और तीनों कृषि बिल वापस हुए। मोदी की सरकार छोड़ के 70 दिन सड़क पे कोई शासन बैठा और नाबार्ड का शासन था जिसने किसान कौम के लिए पड़ोसी की खाड़ी को ठोकर मार दी। दिल्ली की खाड़ी, वो भी स्टेट की खाड़ी नहीं, दिल्ली की मिनिस्ट्री को ठोकर मार दी। इधर जब अग्निपथ है, सेना के सम्मान के अंदर अगर देश का कोई सांसद सड़क पर आया, जोधपुर में 2 लाख गांवों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने इस देश को आजाद कराया 62, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी, हमारी कौम ने दी है। हमसे टक्कर मत लो। और 2 लाख की रैली का परिणाम ये हुआ कि मोदी डर गए। लोकसभा के अंदर हर भाषण में आप देखते हो कि अग्निपथ की बात जरूर कहता हूँ पार्टी मीटिंग के अंदर। और परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% रखते थे, 75 वापिस भेजने की बात थी। सरकार ने कहा कि आधों को वापस रख लेंगे, आधे वापस भेजेंगे, एक दिल्ली की हुंकार और भरेंगे दिल्ली की तरफ, अग्निपथ को भी वापस करवा देंगे। ये मैं विश्वास आपको देना। आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे, अभी छात्र चुनाव को लेकर यहाँ कई बच्चे मंच में बैठे होंगे, मुझे बुलाया राजस्थान यूनिवर्सिटी में, चुनाव नहीं हो रहे। मैंने कहा कैसे नहीं हो रहे? वसुंधरा के समय चुनाव बंद हुए, मैं विधायक बन के गया, धरने पे बैठा, चुनाव की घोषणा करी, यही सीएम था 100 करोड़ 2009-10 की बात है। मैं गया यूनिवर्सिटी कैंपस पर, कई बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई जो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उनका हमारे आपका साथ दें, कोई नहीं आया। बच्चों ने कहा भाई साहब कोई लड़ने वाला नहीं है, आप लड़ाई लड़ो। मैंने लड़ाई लड़ी, इस प्रदेश के अंदर 8-9 रैलियां करी, जयपुर में रैली की और आपने मुझे भीगते हुए देखा था ना, भीग रहा था 2 घंटे तक। किसके लिए भीग रहा था? इन बच्चों के लिए। ये नई पीढ़ी तैयार हो, नई राजनीति तैयार हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रथम सीढ़ी छात्र चुनाव है। यहाँ के माध्यम से जो इस चुनाव के माध्यम से जो बच्चे आएंगे वो मजबूत, बेबाक और लड़ने वाले होते हैं। ये प्रयास हनुमान बेनीवाल ने किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सरकार ने बीच में गड़बड़ की, मंत्री के घर पे ईडी आ गई थी, तो मंत्री खुद परेशान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आचार संहिता से पहले शासन चुनाव की घोषणा राजस्थान के अंदर हो। ये मैं प्रयास पूरा करूंगा। कांग्रेस के वो नेता तो छात्र हितों की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अंदर जो जवान की बात करते थे, किसान की बात करते थे, कहाँ चले गए? उसी जरूरत की छतरी के नीचे बैठ के जाते बड़ी डींग आंकते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहाँ क्या नौ चूल्हा की जरूरत करी, क्या करी राजस्थान में? बताओ मुझे। कुछ नहीं किया। जाके जरूरत की छतरी के नीचे बैठना तो खराब क्यों किया कांग्रेस पार्टी? क्यों खुद खराब हुई? क्यों हमारे जैसे लोगों को खराब किया? क्यों किसानों जवानों को बरगलाया?